जय शिव गुरु। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मैंने यहाँ केसेस हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो है मेरी कि ऐसे क्या चीज़ें करें जिससे कि हमें परेशानियों से छुटकारा मिले। यस दोस्तों, हम सभी चाहते हैं ना कि हमें परेशानियाँ ना हो, हम परेशानियों से कैसे दूर रहें और परेशानियाँ हमारे आसपास भी ना घूमें। नेगेटिव चीज़ें जो कहते हैं ना, नेगेटिव चीज़ें हमारे आसपास भी ना घूमे, एकदम दूर रहे, एकदम कोसों दूर रहे और हम खुश रहे अपने परिवारों के साथ और मेरे परिवार का हर एक सदस्य खुश रहे। तो ऐसा हम क्या करें, ये हम सब के माइंड में चलता रहता है, राइट दोस्तों। और ना जाने हम क्या क्या चीज़ें कर लेते हैं, बड़े बड़े उपाय कर लेते हैं और हमें एक्चुअली पता ही नहीं रहता है कि आखिर हम करें तो करें क्या। बड़े बड़े ज्योतिष शास्त्र जो होते हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वो लोग भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये परेशानियाँ हैं तो ये चीज़, ये उपाय कीजिए, वो उपाय कीजिए। वो भी बेचारे बताते ही रहते हैं और आप भी करते हैं, लेकिन आपको उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना फ़ायदा आप सोचते हैं। तो होता क्या है ना दोस्तों, कि आप बेसिक चीज़ ही नहीं जानते हैं। जड़, जिसे कहते हैं ना, जड़ ही आपको नहीं पता है, फर्स्ट स्टेप ही आपको नहीं पता है। तो उसके बाद अगर आप सेकंड फोर्थ फिफ्थ स्टेप करेंगे भी तो आपको क्या लाभ मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे बस एक समझने वाली बातें हैं दोस्तों, और वही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, जो कि हम डे टू डे लाइफ में वो सारी चीज़ें को करते हैं। और पता है ना जाने बाय मिस्टेक किससे ही, लेकिन वो गलतियाँ हम कर देते हैं। वो गलतियाँ इतनी बड़ी हो जाती हैं हमसे कि वो गलतियाँ करने के बाद हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है कि हमने ये गलतियाँ कर दी हैं। और वो गलतियाँ करने से हमें हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियाँ आ जाती हैं कि हम एकदम बौखला से जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि करें तो करें क्या, और फिर होते क्या है, डीमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के थ्रू बस आप लोगों की ये हेल्प करना चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें, मैं ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को नहीं बताऊँगी, बस 5 चीज़ें बताऊँगी इस वीडियो में, जिसके कर लेने से आपकी ज़िंदगी में अमेजिंग वाली चेंजेस आएगी दोस्तों। और जो लोग डीमोटिवेट हो गए, घर में बैठ गए हैं या डीमोटिवेट हो गए हैं, वो ज़रूर मोटिवेट हो जाएंगे मेरी इस वीडियो से और अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि वो 5 चीज़ें क्या हैं जो हम डे टू डे लाइफ में वो गलतियाँ कर बैठते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट चीज़ वो है कि खाना दोस्तों, हम खाना, हम में से कितने लोग खाने को वेस्ट कर देते हैं कि खाना थाली में परोसा, खाना खाया, अब मेरा पेट भर गया, अब मैं खाना नहीं खा सकता, जाके डस्टबिन में जाके डाल देते हैं। और होता क्या है, हमें तो पता नहीं चलता, हम खाना बस खाएं और जितना खाना नहीं खाया जाके डस्टबिन में डाल दिए। हम इनडायरेक्ट में इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों कि जिसकी वजह से हमारे घरों में परेशानियाँ आती हैं, हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं। तो अब हमें तो ये पता भी नहीं होता है, और ना ही कोई हमें ये चीज़ बताता है कि दोस्त खाना मत बर्बाद करो, आज की ज़िंदगी में तो ये सारी चीज़ें लोग मानते भी नहीं हैं। अरे ऐसा कुछ थोड़ी होता है। तो हम मुझे एक बात बताइए कि ये जो हम ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, काम करने को जाते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ जो चलाते हैं, तो वो किस लिए करते हैं? अपना पेट भरने के लिए ना, अपने परिवार का पेट भरने के लिए। तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए और हर एक को समझना चाहिए ये चीज़ कि ये सारी चीज़ें हम खाना खाने के लिए करते हैं, पेट भरने के लिए करते हैं, खुद का और अपने परिवार का पेट भरने के लिए करते हैं। तो उसकी रिस्पेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो रिस्पेक्ट कैसे करें? वो रिस्पेक्ट आपको करना है ऐसे कि आप जो भी खाना खाएं अपने प्लेट में, वो प्लेट का खाना अगर आपने परोस लिया है, सर्व कर लिया है, तो दैट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उस खाने को वेस्ट ना करें। अगर आप उस खाने को वेस्ट करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में परेशानियां आएगी ही आएगी। ये चीज़ मैं आपको डरा नहीं रही हूँ दोस्तों, ये ज़िंदगी की सच्चाई मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसीलिए खाना अगर वेस्ट करते हैं तो आज से ये बैड हैबिट को बंद कर दीजिए करना। जितना आपने खा मतलब प्लेट में परोस लिया, अगर आपका मन नहीं है, लग रहा है कि नहीं मैं खाऊंगा तो मैं उल्टी कर दूंगा, मुझे अंदाज नहीं मिला कि मुझे लगा कि मैं इतना खाना खा लूँगा या खा लूँगी, लेकिन अब मेरा पेट भर गया, मैं नहीं खा पाऊँगा या नहीं खा पाऊँगी, तो आप क्या करिए उस सिचुएशन में, आप खाना को ढक के रख दें और जब भी आपको भूख लगे आप उसी खाने को खाएं। बस मेक श्योर रखें कि आपको वो खाने को डस्टबिन में नहीं डालना है। अगर आपने वो खाना अपने प्लेट में लिया है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उस खाने को फिनिश करने का। तो बस ये पहली चीज़ें हो गई दोस्तों। दूसरी चीज़ें यहाँ पर पानी। पानी कहते हैं ना, सेव वाटर,
तो लेकिन अब हमें घर में भी हमें लगता है कि हम कितना कम से कम पानी यूज़ करें, फिर भी ना चाहते हुए भी अनजाने में पानी की वेस्टिंग हो जाती है। अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप पानी का यूज़ ना करें। आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ही पानी की यूज़ करें, और कोशिश करें कि आप कम से कम पानी की यूज़ करें। कहीं पे भी पानी जो एकदम बहता हुआ रहता है नल से, वो मत कीजिए। वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं हम लोग। और वो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जितना आप पानी को बहाएंगे उतना ही आपका पैसा बहेगा। अगर आप पैसा को नहीं बहाना चाहते हैं तो पानी को बहना आज से ही बंद कर दीजिए। या नल में, या आपके किचन में पानी अगर बह रही है, या आपके बाथरूम में पानी बह रही है, या कहीं पे भी सीपेज है, तो वो सब ठीक करा लीजिए। पानी को बहने बिल्कुल मत दीजिए। एक एक बूंद की कीमत है दोस्तों। तो बस एक एक बूंद की कीमत को हमें समझना है। तो आज से ही पानी की वेस्ट करना बंद कर दीजिए। तो ये अब तीसरी चीज़ें क्या हो गई दोस्तों, कि तीसरी चीज़ें हो गई धरती माँ। धरती माता की केयर कीजिए दोस्तों। ये हम धरती पे रहते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि धरती माँ को हम क्लीन रखें। अब ये बात ये नहीं है कि हम तो अपने घर को क्लीन रखते हैं, कहीं पे भी कूड़ा नहीं रखते हैं, तो वो करेक्ट है। आप अपने घर को तो नीट एंड क्लीन रखिए ही, लेकिन आप जहाँ भी जाते हैं, रोड हो गई, या जहाँ पे आप काम करते हैं, या जहाँ पे पार्टी फंक्शन में आप गए, या कहीं पे भी आप गए, आपको कहीं पे भी कूड़ा दिख गया, तो आप वहाँ झुक कर कूड़ा को उठाइए, और जहाँ जगह है डस्टबिन का वहाँ जाके रखिए। कहते हैं ना, जितना आप झुकेंगे आप उतना ही ऊपर उठेंगे दोस्तों। तो इसीलिए अगर आप दिन भर में, एक दिन में अगर आप, जैसे कि मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अपने घर का कूड़ा उठाए, घर का कूड़ा तो आपको उठाना ही है, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और है कि आप जैसे रोड पर है, आपको कोई कूड़ा दिख गया, आप कूड़ा को उठाओ, उसमें शर्माइए मत। लोग क्या कहेंगे, वो चक्कर में ना हम इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे के चक्कर में हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। अब वो लोग कुछ कहते भी नहीं है, चार लोग क्या कहेंगे, या मेरा पड़ोसी क्या कहेगा। अरे जो कहेगा कहने दीजिए ना। आपको अपनी ज़िंदगी सही करनी है ना, अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार की ज़िंदगी में खुशियाँ लानी है, तो ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। आप एक दिन में एक बार ही सही किसी भी रोड का, या आप जहाँ पे भी जा रहे हैं उस रोड में कहीं पे भी आपको कूड़ा दिख गया, एक कूड़ा को आप उठाइए और डस्टबिन डाल डाल दीजिए। विदिन 1 वीक मैं कह रही हूँ आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त वाला बदलाव आएगा। आप जो चाहते थे कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, या मैं ये चाहता था, मैं ये चाहती थी, या मैं वो चाहता था, तो आपको वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा भी नहीं, अगर ये काम तो मैं सोचा भी नहीं था कि ये काम मेरी हो जाएगा, या मेरी ये काम हो जाएगी, मैंने तो आस ही छोड़ दी थी। वो काम आपको लगेगा कि अरे ये तो जादू हो गया, ये तो मिरेकल हो गई, आपका वो काम हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए धरती माँ की जितनी केयर करेंगे, धरती माँ आपका उससे बढ़कर केयर करेगी। इसीलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। तो ये तीसरी चीज़ें मैंने आपको बता दी। पहली चीज़ें बता दी आपको कि खाना आपको वेस्ट नहीं करना है, दूसरी चीज़ें बता दी कि पानी का वेस्ट नहीं करना है, तीसरी चीज़ें मैंने आपको बताई धरती माँ का केयर करना है। अब फोर्थ चीज़ है कि आप खुद का पेट भरने से पहले दूसरे के पेट को भरिए दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि अपनी पेट की आग बुझाने से पहले आप दूसरों के पेट की आग बुझाइए। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग को आप खाना खिलाएं डेली। ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ एक आदमी को पहले खाना खिलाएं। वो कोई भी हो सकता है दोस्तों। वो आपके वॉचमैन हो सकता है, या आपके घर में जो काम करता है वो हो सकता है, या हो सकती है। तो पहले आप उसको खाना खिलाएं, फिर आप खाना खाएं। देखिए कितनी ज़बरदस्त वाली बदलाव आपकी ज़िंदगी में आती है। जो भी परेशानियाँ थी, जो भी दिक्कतें थी, या जो भी आपके काम नहीं बन रहे थे, फटाफट चुटकियाँ बजाते आपके वो सारे काम होने लग जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने लग जाएगी ये सारी चीज़ें करके। अब उसके बाद की चीज़ें हैं दोस्तों कि आप गाय माता का सेवा कीजिए। कहते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे हिंदू धर्म में गाय माता को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना गया है दोस्तों। कहते हैं ना, गाय माता में सारे भगवान जी होते हैं। इसलिए दोस्तों कि गाय माता का भी पेट भरिए, कम से कम उन्हें एक रोटी ज़रूर खिलाइए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों कि कभी भी रूखी रोटी, सूखी रोटी मत खिलाइएगा। मैं ये नहीं कहती कि पूरे घी को चपोड़ दीजिए रोटी में, एकदम लपेट दीजिए घी में, ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूँ। कम से कम 1 से 2 बूंद भी घी की ज़रूर होनी चाहिए। थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, नहीं तो आप गुड़ डाल दीजिए, नहीं तो मिस्सी रोटी कहते हैं ना, ये चीनी वाली रोटी कहते हैं, मीठी रोटी,
वो मीठी रोटी एक गाय के लिए, स्पेशल एक गाय के लिए बना लीजिए और गाय को खिलाइए। देखिए कितना ज़बरदस्त वाला फ़ायदा आता है दोस्तों। यही 5 चीज़ें थी दोस्तों, सॉरी। वो चीज़ें आप खिलाइए, 5 चीज़ें कीजिए आप। आपको 1 वीक में आपकी ज़िंदगी में चेंजेस दिखने लग जाएंगे। अगर मेरी बातों पे, ये नेहा किसेज की बातों पे यकीन नहीं है ना, आप खुद ये सारी चीज़ें करके देखिए दोस्तों। बेहतरीन बेहतरीन वाली चेंजेस आपकी लाइफ में आ जाएगी। और आपकी ज़िंदगी में कहते कहते होंगे ना कि हर एक की ज़िंदगी में परेशानी है, दिक्कतें हैं, और होती भी हैं दोस्तों। लेकिन ये सारी चीज़ें करने से ना वो सारी परेशानी और दिक्कतों से आप छुटकारा पा लेंगे। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने लग जाएगी। आपके परिवार वाले खुश होने लगेंगे आपसे। आप और आपका परिवार वाला लगेगा कि आपके अरे घर में कितना अच्छा वातावरण हो गया। जो मैं कितने वर्षों से ये चीज़ चाहता था या चाहती थी कि घर में खुशहाली वाला माहौल रहे, वो खुशहाली वाली माहौल आपको दिख जाएगी। आप जहाँ पे भी काम करते हैं आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। एकदम ज़िंदगी में कहते हैं ना बाहर आने वाली, एकदम बाहर सी आ जाएगी दोस्तों। तो वेट किस बात की है, बस अब आज से ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दीजिए दोस्तों। कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। तो बस ये चीज़ें कीजिए और आपकी ज़िंदगी में बाहर आएगी ही आएगी। क्योंकि छोटी छोटी बदलाव से ही, छोटी छोटी चीज़ों करने से ही बड़ी बदलाव आती है दोस्तों। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मेरी वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू बस यही चाहती हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है, जो मुझे जानकारियाँ हैं, मैं वो बाकी लोगों तक भी ये जानकारियाँ पहुँचाऊँ, ताकि जो डे टू डे लाइफ है, जो बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो डे टू डे लाइफ में हम ये सारी गलतियाँ करते हैं कि नहीं करते हैं ये सारी गलतियाँ, और हमें पता भी नहीं होता है। या कभी कभी हमें हमें कोई बताता भी नहीं कि अरे ये तो कॉमन गलतियाँ हैं, हम कर बैठते हैं। अरे छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो डे टू डे लाइफ में गलतियाँ करते हैं, वही गलतियाँ हमें ज़्यादा परेशानियाँ देती हैं दोस्तों ज़िंदगी में। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू, ताकि लोगों को ये लोगों तक पहुँचे और लोगों को ये बात समझ में आए, और ये लोग ये गलती करने से बचें और उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं जितनी हेल्प कर सकूँ दोस्तों दूसरों लोगों की, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आए, और वो लोग भी बेचारे लोग परेशान ना हो अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार के साथ वो लोग भी खुश रहें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। मैं इस यूट्यूब चैनल में नई हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर कम है तो मेरी बातें झूठी है, मेरी बातें गलत हैं। अगर मान लो इतना सा भी, अगर थोड़ा सा भी, अगर 0.5% की भी अगर मेरी बातों पे डाउट होती है ना, तो आप ये सारी चीज़ें आजमा के देखिए ना। मैं तो आपको डायरेक्टली बोलती हूँ, आप ये सारी चीज़ों को आजमा के देखिए। आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन वाली बदलाव आएगी दोस्तों। आपकी ज़िंदगी हैप्पीनेस से भर जाएगी। और क्या चाहिए, हर एक को हैप्पीनेस चाहिए। तो बस अगर छोटी छोटी चीज़ों करने से अगर हमारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आती है तो करने में क्या जाता है कि नहीं। तो बस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। तो बस थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों, और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि जैसा हम देते हैं वैसा ही पाते हैं। बाय दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।